मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं खंडहर का वो भाग लिए फिरता हूँ। यहाँ कवि हरवंश राय बच्चन अपने विषय में कहते हैं कि मेरा जीवन एक खंडहर बन गया है। खंडहर यानी टूटा फूटा महल। मेरे रोने में प्रेम है, मैं प्रेम के लिए रोता हूँ, क्योंकि मैं समाज से प्रेम करता हूँ, मैं दुनिया से प्रेम करता हूँ, मैं सबसे प्रेम करता हूँ। मेरे प्रेम को कोई पहचानता नहीं। मेरे प्रेम की अहमियत लोगों की नज़र में नहीं है, इसलिए मैं रोता हूँ। मुझे कष्ट होता है, मुझे पीड़ा होती है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मेरे रोने में भी प्रेम है। समाज के प्रति जिम्मेदारियों का भान है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मेरे रुदन में, मेरी करुणा में प्रेम का भाव है। प्रेम के कारण से मैं रोता हूँ, क्योंकि मैं समाज की दीनहीन दशा मुझसे देखी नहीं जाती, मैं सह नहीं पाता। समाज में एक दूसरे के प्रति जो कर्तव्य बोध का भाव होना चाहिए वो मुझे दिखाई नहीं देता। सब अपने स्वार्थ में लिप्त हैं, अंधे हैं। यह मुझे बहुत कष्ट देता है, क्योंकि मैं समाज से प्रेम करता हूँ और इस कारण से मेरी आंखों से आंसू छलकते रहते हैं। मेरी वाणी बहुत शीतल होती है, मधुर होती है, मृदु होती है, किंतु शीतल वाणी में प्रेम के कारण से ऊष्मा का प्रवाह है, उत्साह का प्रवाह है। मेरी वाणी को सुनकर के, उससे प्रभावित होकर के लोग उत्साहित होते हैं। उन्हें एक नई चेतना मिलती है, एक नया जीवन मिलता है। उनमें जीवन जीने के प्रति आशा का संचार होता है। उनकी निराशा दूर होती है, वो निराश भाव से दूर हो जाते हैं। तो कवि कहते हैं कि निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर। भले ही मैं अपने आप को असफल मानता हूँ, मेरा प्रेम असफल है, समाज में मुझे अपेक्षित सम्मान नहीं मिलता, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इसलिए मैं अपने आप को दीनहीन सा मानता हूँ, खंडहर सा मानता हूँ। लेकिन मेरे इस खंडहर पर बड़े बड़े राजप्रसाद, बड़े बड़े सम्मानित व्यक्ति, पद प्रतिष्ठित व्यक्ति भी मेरी इस भावना पर, मेरे इस प्रेम पर अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। मेरे सामने वो झुक जाते हैं, वो तुच्छ लगने लगते हैं, अपने आप को वो तुच्छ मानने लगते हैं। तो ऐसा इस छंद में कवि ने बताया है कि मैं प्रेम में असफल होने के बावजूद भी कहीं किसी से कम नहीं हूँ। मैं टूटा फूटा हो सकता हूँ, मैं दीनहीन हो सकता हूँ, लेकिन मेरी दीनताहीनता के सामने बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े पद प्रतिष्ठित लोग भी झुकते हैं। यही कवि का एक स्वाभिमान का भाव इसमें छलकता है। तो ये बात इस प्रकार से इसमें स्पष्ट होती है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर
संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कहता है कि जब मैं प्रेम की दशा में अत्यधिक अधीर हो जाता हूँ, व्याकुल हो जाता हूँ, मैं रोने लगता हूँ। मेरा रुदन, मेरी करुणा, मेरा शोक, उसे संसार गाना समझता है, गीत कहता है कि कभी गीत गा रहा है। वो गीत नहीं है, वो मेरे अंदर की वेदना है। मेरे अंदर जो तड़पन है प्यार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, मानव जाति के प्रति, मानव मात्र के प्रति, जीव मात्र के प्रति जो मेरी तड़पन है, वो तड़पन जब निकलती है तो संसार कहता है कि मैं गीत गा रहा हूँ। मेरे मुंह से उस शब्द निकलते हैं तो उन शब्दों को लोग कहते हैं कि छंद बन गया। यहाँ पर एक शब्द, एक लाइन याद आती है, वियोगी होगा पहला कभी आह से निकला होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। महर्षि वाल्मीकि आदि काव्य का प्रारंभिक श्लोक, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। ये जो शोक की दशा है, शोक की पराकाष्ठा है, जब आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते हैं, निकलने लगते हैं, उस समय जो भावों की अनुभूति होती है, भाव उमड़ते हैं, उसको लोग गीत की संज्ञा देते हैं, उन्हें छंद की संज्ञा देते हैं। कवि कहता है कि मैं कवि नहीं हूं। क्यों संसार मुझे कवि माने, कवि क्यों मुझे माने, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मुझे सम्मानित करे। मैं अपने आप को कवि नहीं मानता, मैं तो प्रेमी हूं, और प्रेमी की पराकाष्ठा पर पहुंच गया हूं, जहां मेरे लिए कोई दूसरा नहीं है जिससे मैं द्वेष कर सकूं, जिससे मैं घृणा कर सकूं, जिसके प्रति मेरे अंदर शत्रुता का भाव हो। प्रेम की पराकाष्ठा पर है। जब व्यक्ति प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, संसार से ऊपर उठ जाता है। उसके लिए संसार का कोई महत्व नहीं रहता। संसार के मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश वैभव, इन सब की कोई कामना उसे नहीं रहती। तो ये बात यहाँ कवि ने कही, स्पष्ट की है कि संसार मुझे कवि कह करके सम्मानित क्यों करे, मुझे उस सम्मान की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मैं तो प्रेमी हूँ। और प्रेमी भी कैसा हूँ, दीवाना हूँ। पागलपन की एक स्थिति, उन्मत्तता की स्थिति, उन्मत्त हूँ, पागल हूँ, कोई मुझे होश नहीं है। तो इस प्रकार से कवि यहाँ कहना चाह रहा है कि प्रेम की पराकाष्ठा में व्यक्ति अपने आप से बहुत दूर चला जाता है। उसके लिए जो प्रेमास्पद है, जिससे वो प्रेम करता है, बस वही शेष रह जाता है, और उसके लिए वो सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहता है। ऐसा इस दूसरे छंद का भाव है। दीवानों का वेश लिया फिरता हूँ, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कविता के उपसंहार में, कविता की समापन की स्थिति में कहता है कि मेरा वेश दीवानों जैसा है। आशिकों के क्या पत्ते हैं, तन लटे कपड़े फटे, कोई खाने की सुध नहीं, कोई पहनने की सुध नहीं, कोई लालच नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, एकदम अवधूत की सी स्थिति, मस्त मौला की स्थिति। कौन क्या कहेगा, क्या सुनेगा, मेरे बारे में कैसी चर्चाएं करेंगे, इन सब से परे, इन सब से बहुत दूर जो दीवानों की स्थिति है। तो कभी कहता मैं दीवानों का वेश ले फिरता हूँ, मैंने दीवानों का वेश धारण किया हुआ है, मैं दीवाना बन गया हूँ।
मुझे अब इन सब बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और दीवाना क्यों हूँ कि मेरे अंदर मादकता भरी हुई है, उन्माद भरा हुआ है, एक मस्ती भरी हुई है। मैं मादकता, निशेष निशेष मादकता, संपूर्ण मानक जो मादकता है वो मेरे अंदर समाहित है, समाहित हो गई है। जिसको सुन करके, जिसकी अनुभूति करके ये दुनिया, जिसको सुनकर जग झुके, लहराए, नतमस्तक हो जाएगी, झूम जाएगी, आनंदित हो जाएगी, आनंद की अनुभूति में डूब जाएगी। उसके लिए फिर कोई जो मेरे संदेश को सुनेगा, मेरी मादकता का जिसे लेश मात्र भी अनुभूति जिससे होगी, लेश मात्र भी जो उसे अपने अंदर आत्मसात कर लेगा, उस मादकता को जो उसका पान कर लेगा, वह झूम जाएगा, खुशी में मस्त हो जाएगा। ऐसा मैं मस्ती का संदेश, एक आनंद का वातावरण जैसा संदेश मैं समाज को देता हूँ कि इन सब बातों से, इस मेरे तेरे के भाव से, इस पद प्रतिष्ठा के लिए, इस जीवन के लिए जो हमने जोड़ना शुरू कर दिया है, जिसे अब एक दिन छोड़ करके जाना है सबको, जिसको हमें त्यागना ही पड़ता है, इन सब के पीछे हम क्यों पड़े हैं? हम क्यों नहीं आपस में एक दूसरे के काम आते? हम क्यों नहीं एक दूसरे की सहायता करते? एक दूसरे के लिए अपना जीवन क्यों नहीं समर्पित करते? ऐसा एक मस्ती का संदेश, क्यों उससे आनंद की अनुभूति होती है, आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है, तो उसे हम क्यों नहीं प्राप्त करते? ऐसा संदेश कवि इस छंद के माध्यम से देना चाहता है।